हेलो एवरीवन। देखो यूजीसी नेट का वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्चुअल में यूजीसी कभी अपने गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है। इवन हमें बहुत काफ़ी लंबे टाइम से जैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कितने सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। फॉर ऑफ एग्जांपल जितने भी बच्चे हैं अगर उस चीज़ को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे हैं, तो वहाँ से एक्चुअल में आप शॉर्ट नोट्स के आधार पर चीज़ों को मेंशन करके काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो सकती हैं। फॉर ऑफ एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि सिलेबस के बेस में देखो 18% तो एक्चुअल में हमारा इन बॉक्स आता है, लेकिन 20% जो एक्चुअल में आएगा हमारा आउट ऑफ बॉक्स सिलेबस आएगा। तो वहीं से आप शॉर्ट नोट्स के अंदर उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। हालांकि यूजीसी कभी अपनी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है। इवन आप फर्स्ट पेपर का एरा देखो कि मतलब देखने में पूरे क्वेश्चन हमें एक्चुअल में ऐसे लगते हैं जैसे बिस्लरी की पानी की बोतल हो। क्यों? क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठते हैं ना, तो हमें चारों ऑप्शन एक से लगते हैं, ठीक है। लेकिन अब यूजीसी कभी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे अभी एग्ज़ाम आपका हुआ था, वहाँ से देखने को मिला है कि हर एक यूनिट को अगर कैटेगराइज करेगा तो कंप्लीट रूप से 5-5 क्वेश्चन डिजर्व करती है टू ईच एवरी यूनिट से। इवन वहाँ से कभी कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है, किसी से कम पूछा जा रहा है, किसी से ज़्यादा पूछा जा रहा है। अगर आज मैं एक टॉपिक की बात करूँ आईसीटी, तो जब आईसीटी में आपका एक्चुअल में एग्ज़ाम हुआ था तो आपने वहाँ से सारी चीज़ें देखी कि 12 क्वेश्चन वहाँ से आपको ऑब्जर्व किए गए थे, ठीक है। यानी एक एरा जो था एक्चुअल में उसको लेंथ कर दिया गया था। अब देखो आईसीटी में काफ़ी सारे बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट उनके लिए एक्चुअल में नया होता है। देखो पेपर 1 टोटली नया सब्जेक्ट होता है, लेकिन सेकंड पेपर के साथ हम इंटरकनेक्ट करके काफ़ी चीज़ें हद तक ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर मैं पेपर 1 के लिए आईसीटी के लिए बात करूं तो आईसीटी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और आपकी रैम, रोम मेमोरी, कुछ लैंग्वेज हैं और एक्चुअल में वहाँ से आपकी 5th जनरेशन है। वेरी वेरी मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि वहाँ से इवन आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो 5th जनरेशन की अगर मैं बात करूँ। अगर मैं पहली जनरेशन की बात करूँ तो बहुत अच्छी तरीके से आपको एक एक पॉइंट को इंटरकनेक्ट करना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। जैसे पहली जनरेशन के लिए अगर मैं बात करूं, फर्स्ट है आपकी 1946 में आती है, 1956 तक उसका टाइम पीरियड रहता है। यानी आपकी वैक्यूम ट्यूब है, लैंग्वेज मशीन का उसमें प्रयोग किया जाता है, एनेरिक एग्जाम्पल है उसका, और साइज में ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। प्रपाउंड की बात की, हालांकि आज तक इसमें प्रपाउंड अकॉर्डिंग वाई मी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। इवन ये सीक्वेंस के लिए आपकी जो जनरेशन है ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 5th जनरेशन के नेम जरूर आते हैं बार बार, लेकिन प्रपाउंडिंग की नहीं कभी पूछा गया है। इवन आप एक बार फिर भी ऑब्जर्व कर लें, एम्ब्रोस फ्लेमिंग इसके प्रपाउंडर है, ठीक है। अब मैं सेकेंड जनरेशन के लिए बात करूँ, सेकेंड जनरेशन है आपकी ट्रांजेक्स्टर, यानी 1956 to 1964 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। एक्चुअल में असेंबली प्लस हाई लैंग्वेज का एक फॉर्मूला इसके अंदर रहा है। साइज में ये बहुत ज़्यादा छोटा है और कोबेल और फोर्टेंस लैंग्वेज का इसमें प्रयोग किया जाता है। ये ऊर्जा में एक्चुअल में बड़ी कम खपत प्रयोग किए जाते हैं। अब मैं थर्ड लैंग्वेज के लिए बात करूं तो थर्ड लैंग्वेज आपकी क्या है, जनरेशन जो है एक्चुअल में 1964 1971 तक का इसका टाइम पीरियड रहा है। इंटीग्रेटेड सर्किट है जो थर्ड लैंग्वेज है, जैसे हाई लैंग्वेज, सी लैंग्वेज और IBM 316 सीरीज इसके अंदर रहा है। अब फोर्थ जनरेशन के लिए अगर मैं बात करूं 1971 to 1995 तक का इसका टाइम पीरियड रहा है। माइक्रो प्रोसेसिंग है, वेरी लार्ज स्केल है और इसमें एग्जाम्पल IBM PC रहा है इसका एक्चुअल में, और एग्जाम्पल जो रहा है एप्पल रहा है। अब मैं 5th और लास्ट जनरेशन के लिए अगर बात करूं तो लास्ट जनरेशन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम जैसे ही इंटैक्ट होते हैं तो तुरंत हमारे नाम में ऐश्वर्या और रजनीकांत का नाम आ जाता है, जो रोबोटिक मूवी जो की थी, ठीक है। रोबोट्स मूवी में चिट्टी रोल प्ले जो किया था। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा जनरेशन है। एक्चुअल में ये AI से संबंधित है, गूगल AI हुआ, आपका चैट GTP हुआ, या फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल हुआ, ठीक है। तो 5th जनरेशन आप एक शॉर्ट ट्रिम के आधार पर भी यूज कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। फॉर ऑफ एग्जाम्पल B से वैक्यूम ट्यूब, T से ट्रांजेक्स्टर, I से आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, M से माइक्रो प्रोसेसिंग, A से आपका AI से आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखो फॉर ऑफ एग्जाम्पल अगर आपको लगे कि एक्चुअल में कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, किसी टॉपिक में हमें प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क मी स्मूथली। कमेंट सेशन आपके लिए सबके लिए खुला हुआ है, आप मुझे वहाँ भी कमेंट्स कर सकते हैं। तो मे बी जैसे ही मैं आपका कमेंट्स को अप्रोच करूँगी तो मैं आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। लेकिन देखो मैं फिर भी जाते टाइम ये बोलना चाहूँगी, एक्चुअल में यूजीसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं जाता है, चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा है। ये एक्चुअल में आपके लिए
लिए वंस एंड मेजर रोल प्ले करती हैं जितनी भी आपके लिए जनरेशन है, ठीक है। तो आई होप सो ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही स्मूथ तरीके से क्लियर रहा होगा और इससे आसान तरीके में आपको एक बुक की लैंग्वेज में भी नहीं मिलेगा। सो थैंक यू फॉर एवरीवन दैट वाज वॉचिंग मी, जॉइन मी और एंजॉय दिस सेशन। सो बाय बाय, टेक केयर।